प्रेशर की तो कोई साइंस और सिम्टम्स होते ही नहीं है। यूजुअली बिल्कुल। पेशेंट्स जो है वो बाय द वे आ जाते हैं ओपीडीज में चेकअप कराने के लिए, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और उनको जब हम कहते हैं तो कह रहे हैं नहीं हमारा तो इधर आके हो गया होगा, हमें तो कभी जिंदगी में सर में दर्द नहीं हुआ, हमें तो कभी गुस्सा नहीं आया। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है ब्लड प्रेशर के हवाले से कि खुदा न खासा कोई तकलीफ़ें होती हैं तब वो चेक करते हैं। अच्छा, तकलीफ़ों के दौरान लिया गया ब्लड प्रेशर एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा, वो ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है आपको बीपी नहीं हो और वक्त गुजरता जाएगा, दिल को बहुत शदीद जख्म आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कभी कभार आपको खुद फील होता है कि आपकी दिल की धड़कन मिस हुई है, जैसे आपकी दिल की धड़कन नॉर्मली वैसे नहीं हो रही होती, तो अक्सर ये आप फील करते हैं। अच्छा, धड़कन के मामला थोड़े से डिफरेंट हैं दिल के, यानी धड़कन बाज़ाब्ते अब एक पूरा एक सब्जेक्ट है। अच्छा, कि दिल की धड़कन के मसाइल, उसको हम बाज़ाब्ते क्या ऐसा होता है दिल की धड़कन मिस होती है अगर? जी तो क्या एक खुद को पता चलता है क्या? जी बिल्कुल। वो क्या होता है, मिस बीट होती है। हाँ। कि दिल की धड़कन कुदरत ने एक रिदम रखी हुई है, एक रिदम से चलेगी। हाँ। अब कभी कभी क्या हुआ कि ये रिदम इसमें थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ी कि एक धड़कन थोड़ा सा पहले आ गई। ओके। उसकी वजह से जो अगली धड़कन आएगी वो काफी देर से आएगी। हाँ। तो वो जो धड़कन देर वाली आएगी वो ऐसा लगेगा जैसे अंदर से धक्का दे दिया, दिल किसी ने अंदर से एकदम से झटका सा लग गया। ये किस चीज का ये कभी कभी ये कोई मर्ज नहीं है और ये जवानों में बड़ा कॉमन, अक्सर हम देखते हैं, इसको हम अपनी जबान में पीवीसी कहते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट। कि धड़कन नॉर्मल होते 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 एकदम से थोड़ी सी मिस बीट हो गई। अच्छा, तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके बाकी मामला ठीक हैं, दिल का काम ठीक है और इस किस्म के कई यंग पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा रहे होते हैं कि ये कुछ करें, इसका ये पता नहीं क्या मुझे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको समझाना पड़ता है कि ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। उसके लिए हम 24 घंटे का फिर ECG का टेस्ट कर लेते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी से आ रही है। अगर उसकी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन कहलाएगा इस किस्म की धड़कन, कि एकदम से झटका लगना धड़कन में। और इसमें अक्सर औक़ात क्या होता है कि आप किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं तो आपको याद भी नहीं रहेगी। और जब आप अकेले बैठे हुए हैं, सोच में हैं, अपने साथ हैं, तो फिर महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जितना सोचेंगे उतना फील होनी शुरू। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं तो आपका सांस फूल जाता है। अरे 4 सीढ़ियाँ तो चढ़ी हैं, सांस फूल गया। ये किस चीज़ की वार्निंग है? बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि ये सांस देखें, एक होता है डी कंडीशनिंग वाला सांस। वो सांस वो है, मसलन एक आदमी जिसको 10 सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत है, उसको अगर 4 सीढ़ियों पे सांस हो रहा है तो ये खतरनाक है। यानी आपको अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी रूटीन है उससे 50% पे कोई अलामतें हो रही हैं तो ये डेंजरस है। हाँ, एक आदमी जो सीढ़ी चढ़ता ही नहीं है तो उसका तो एक्सपेक्टेड है ना, वो तो दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे उसको सांस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सांस हो रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपको अपनी रूटीन से 50% से कम में सांस हो रहा है, तो अब ये सिग्निफिकेंट है। फिर ये क्या बिल्कुल करें? आपका टेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाएं। ये यानी खून की कमी से लेके दिल का एक बड़ा मेजर मामला हो सकता है। दोनों बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक सांस होना, फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है, दिल का मर्ज़ हो सकता है और दिल के मर्ज़ में भी मुख्तलिफ नौइयत के मर्ज़ हो सकते हैं। तो रुकना नहीं है। सांस, सीने में दर्द, धड़कन इस नौइयत की कि आपको बेहोशी की कैफियत हो जाए। यानी अक्सर औकात होता है लोगों में कि धड़कन हुई, एक तो होगा कि थोड़ी सी एक्टिविटी की धड़कन हुई फिर ठीक हो गए, एक होता है एकदम से धड़कन शुरू हुई, बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे और वो इतनी तेज़ हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेहोशी में जा रहे हैं, गिरने के करीब हैं। ये किस चीज़ का सिम्टम? तो ये यानी ये धड़कन का कोई मर्ज़ है जिसमें वक्ती तौर पे आपकी धड़कन इतनी तेज़ हो गई है कि अब दिमाग को खून की सप्लाई मुतासर हो रही है, इसलिए आप बेहोशी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें दोनों तरह की धड़कन शामिल हैं, तेज़ भी और स्लो भी। बहुत से ओल्ड एज लोग ऐसी दवाइयों पे होते हैं तो धड़कन को स्लो करती हैं, जबकि उनके अपना बिजली का निज़ाम गड़बड़ होना शुरू हो गया है। तो क्या होगा, किसी भी वक्त ये धड़कन इतनी कम हो सकती है कि आप गिर जाएं, बेहोश हो जाएं। और ऐसी नौइयत में अगर ECG ने वो धड़कन पिक कर ली कि आपकी धड़कन इस खतरे की रेंज से नीचे जाती है तो आपको बैटरी की जरूरत। आपने सुना होगा दिल के बैटरी लग गई। तो वो बैटरी क्या UPS होती है। अच्छा, दिल में लगा हुआ एक जहाँ धड़कन मिस हुई तो वो उसने जहाँ काम धड़कन किया। एक खास रेंज से कम गई। जैसे एक दिमाग का खून बहाल रखने के लिए आपको 40 से 50 की बीट चाहिए। इससे खुदा न खासा कम होगी तो दिमाग को खून एकदम से रुकेगा और आप गिर जाएंगे। और ऐसे औकात में अक्सर ओल्ड एज लोगों को जब कहा जाता है तो हम बैटरी क्यों लगाएं, हम ठीक है बिल्कुल। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान जो एक सर्टेन एज बाद
आपको क्या लगता है कि कब अपने दिल के टेस्ट वगैरह ये एज की करवाने बात नहीं है, चाहिए? अब तो मैं कहता हूँ 20 साल के बाद, बल्कि अब तो कहते हैं पैदाइशी तौर पे भी, यानी आफ्टर बर्थ कुछ चीज़ें, ब्लड प्रेशर का चेक होना और चीज़ें वो तो इम्पॉर्टेंट हैं। उससे हट के जब एडल्ट में हम बात करते हैं, अगर आप हेल्थ की हालत में भी हैं तो 3 चीज़ें तो चेक करानी पड़ेंगी: ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज़ें चेक कराएं। ये चेक कराए बगैर पता नहीं चलती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम तो बहुत पतले दुबले, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं अरसे होगा। बाद रिपीट करानी चाहिए टेस्ट? कम से कम साल बाद फिर। ओके। कोलेस्ट्रॉल में तो अगर 20 साल में है तो 5 साल पे भी चल जाएगा, लेकिन शुगर, ब्लड प्रेशर मेरे लिहाज से आजकल के जो हमारे हालात चल रहे हैं, इसमें सालाना आप अपना चेक रखें। क्योंकि उसमें भी फिर चेक करने पे क्या पता चलता है कि आप बिल्कुल हाँ या ना है या बॉर्डर में हैं। अक्सर यंग लोगों में अब आफ्टर 25 इयर्स हम देखते हैं थोड़ी सी ओबेसिटी अगर है तो उनके जब टेस्ट करते हैं तो हर चीज़ वो बॉर्डर पे होती है। थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर गड़बड़ आ रहा है, मोटापा है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, खाना पीना हर किस्म का रखना है, तो 30-35 साल में तो फिर हार्ट अटैक आना है ना। तो ख्याल करना है सेहत की ब्लड हालत प्रेशर में। की तो कोई साइंस और सिम्टम्स होते ही नहीं है। बिल्कुल, यूजुअली बिल्कुल। पेशेंट्स जो है वो बाय द वे आ जाते हैं ओपीडीज में चेकअप कराने के लिए, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और उनको जब हम कहते हैं तो कह रहे हैं नहीं हमारा तो इधर आके हो गया होगा, हमें तो कभी जिंदगी में सर में दर्द नहीं हुआ, हमें तो कभी गुस्सा नहीं आया। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है ब्लड प्रेशर के हवाले से कि खुदा न खासा कोई तकलीफ़ें होती हैं तब वो चेक करते हैं। अच्छा, तकलीफ़ों के दौरान लिया गया ब्लड प्रेशर एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा, वो ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है आपको बीपी नहीं हो और उस तकलीफ की वजह से वक्ती बढ़ गया हो। ब्लड प्रेशर की तशखीस के लिए लाजमी है कि आपके बीपी नॉर्मल सुकून की हालत में चेक हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आपके किसी प्यारे को दिल का दौरा पड़ा है, आपको खुद को कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक है? वही शिद्दत, सीने में दर्द। नहीं, जैसे फॉर तो एग्जांपल फिल्म में भी, ड्रामे में भी पता चल जाता है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, तो वो एक्शन दिखाते हैं, बस दिल का दौरा पड़ गया। आप किसी, जैसे आपके अब्बा को, अम्मा को, बिल्कुल यही। दूसरे को, जैसे अगर हम देख रहे हैं तो हमें कैसे उनकी वो कैफियत देख के अगर समझ वो आएगा? आपको वैसे कुछ कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि एकदम से अपनी एक्टिविटी से एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए, सीने पे हाथ आ गया, अगर बोल भी नहीं पा रहे हैं तो ये अलामतें हैं कि खतरनाक हैं। It's a very severe pain, not a ये normal। जो हाथ रख के सीने पे रखना है ना, ये इंसान मजबूर हो जाता तो है। हम उस क्या शिद्दत करें पे। फौरी तौर पे? अब फौरी तौर पे 2-3 चीजें, एक तो डिस्प्रिन दी जाती है, अच्छा। लेकिन इसमें बस ये जरूरी है कि आप इस हद तक कंफर्म हो कि ये दिल का दौरा है। कि ऐसा ना हो मैदे का मसला हो रहा है और आपने डिस्प्रिन खिला दी तो और मसला हो बढ़िया जाएगा। तो जरा शुबे में है तो फिर फौरी डॉक्टर से रब्ता करें। एक ज़बान के नीचे रखने वाली गोली होती है, लेकिन उसके लिए बीपी मुनासिब होना चाहिए। बीपी मुनासिब एक आदमी को कैसे पता चल जाता है कि आदमी होश में है, उसके हाथ पैर गर्म हैं और वो अभी तक होश में है, तो आप ज़बान की गोली दे सकते हैं। हर घर में एक डॉक्टर का बच्चा जो है ना जरूर होना चाहिए भाई। इन शॉर्ट, अगर कंफ्यूजन है ना तो आप डॉक्टर के पास जाएं। जो बता रहे हैं ना कि बीपी कम हो रहा है, आपको नहीं पता, आपको बीपी चेक करना नहीं आता, या सीने में एकदम से सांस फूल है या सीने में दर्द है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, जिस तरह इन्होंने कहा मैदे का मसला है, तो जस्ट गो टू द हॉस्पिटल स्ट्रेट अवे। फौरी डॉक्टर के पास जाएं, फिर अपनी सेल्फ, यानी उसमें जितना जल्दी आप जाएंगे दौरे के दौरान, क्योंकि आजकल क्या है, दिल के दौरे का इलाज अब फौरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कि वो जो नाली बंद हो रही है उसको खोल दिया जाए। बहुत से लोग परेशान होते हैं, वो लेके पहुँचे, हमें तो कभी कुछ नहीं था, अगर अलामतों की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती है, ईसीजी में हमें वाज़ेह हार्ट अटैक नज़र आ जाता है। अब बताया गया कि भाई हार्ट अटैक हो रहा है, आप फौरी तौर पे एग्री हो जाएं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए। जरा लोगों को भी बता देना, वो पहले डरते हैं पुराने जमाने की, उनको पता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या शुरू होती एंजियोप्लास्टी और है? एंजियोग्राफी। अच्छा, उनके साथ छोटा भाई आया हुआ है, नहीं हमारे बड़े भाई आ जाएं तब हम फैसला करें। ओ भाई, जिंदगी मौत का मामला है। अच्छा, अभी क्या होता है, वो बड़े भाई रास्ते में होते हैं और यहाँ इस मरीज को जानलेवा पेचीदगी शुरू हो जाती है। अब वही आदमी क्या कह रहे होते हैं, आप डॉक्टर साहब जो करना है, जब हमारे पास टाइम था, आधा 1 घंटा आपने इसमें ज़ाया कर दिया। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के, वो जाहिर है काफी एडवांस हो चुके हैं, टेक्निक काफी आगे ले गई। ऑलमोस्ट अब जैसे कराची में मल्टीपल हॉस्पिटल्स में, इवन छोटे छोटे सेंटर्स, अब ऑल ओवर द कंट्री ये फैसिलिटी मौजूद है कि हार्ट अटैक के साथ फौरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके दिल को नुकसान कम से कम होता है। यानी दिल का दौरा शुरू होने के बाद 1-1 मिनट जो गुजरता जा रहा है, दिल जख्मी होता जा रहा है, क्योंकि आपकी जैसे 3 बड़ी नालियाँ, एक नाली बंद हुई हुई है, तो जिस एरिया को वो खून सप्लाई कर रही है वो आहिस्ते आहिस्ते डेड होना शुरू हो रहा है। अब वो डेड एक सिरे से शुरू होता है और इस तरह चलता जाता है।
6 से 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे में वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। उसके बाद आपने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की तो नाली तो खुल जाएगी, लेकिन वो जो मसल ज़ाया होना था वो ज़ाया हो गया। वो जो ज़ाया हो गया तो आप अक्सर देखते होंगे हार्ट अटैक के बाद कि दिल की एफिशिएंसी कम हो गई है, कमजोर हो गया, हमारा इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो गया है, वो EF हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो इसी वजह से